स्टॉप लॉस को अगर सही से मैनेज किया जाए, अप्लाई किया जाए, तो आप कभी भी मार्केट से बाहर नहीं होंगे। वैसे रिस्क मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि पोजीशन साइज करना, हेजिंग करना, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना और स्टॉप लॉस अप्लाई करना। बट इसमें से ट्रेडर के लिए स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम कंप्लीट गाइड लेंगे स्टॉप लॉस के ऊपर में। And you will learn what are stop loss orders, types of stop loss order, when to use a stop loss order, where to use a stop loss order और इफेक्टिव स्टॉप लॉस ऑर्डर कहाँ लगाए, साथ में द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। Now, don't forget to subscribe the channel if you want to be a pro trader. And this video will be free for 30 days and then you can watch it forever again with our YouTube Premium membership plan. And आप praveenkhaitan.com पे भी जाके चेक कर सकते हैं। कहते हैं ना, फ्री के ज्ञान की कदर नहीं होती। कोई बात नहीं। वैसे अभी अच्छी नॉलेज फ्री में मिल रही है तो इसका फायदा उठाओ, ध्यान से देखो, नोट्स बनाओ। सो व्हाट आर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स? बेसिकली ये एक तरह से ट्रेडिंग ऑर्डर है जो आपके लॉसेस को लिमिट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जब प्राइस एक सर्टेन रेंज तक गिर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली आपके पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देता है, सेल कर देता है, जिससे आपके फर्दर लॉस होना रुक जाता है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। मानते हैं कि एसबीआई का हमारा करंट मार्केट प्राइस CMP 752 चल रहा है और आपने डिसाइड किया 750 का बाय करने का और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट भी हो जाता है। फिर आप डिसाइड करते हो 10% ऊपर 825 पे अपन बेचेंगे, तो आप चाहो तो एक सेल ऑर्डर 825 का लगा सकते हैं। वो इमीडिएटली नहीं बिकेगा क्योंकि बाजार का रेट सस्ता है। जब महंगा हो जाएगा, बढ़ जाएगा प्राइस 825 पे, तो ये आपका ऑर्डर बिक जाएगा। आप इसके लिए GTT ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, गुड टिल ट्रिगर्ड, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 10% एक दिन में प्राइस रेयरली बढ़ता है किसी भी ब्लू चिप कंपनी का। तो आपका एक ऑर्डर प्लेस हो जाएगा सिस्टम में और 825 पे जब भी प्राइस आएगा आपका बिक जाएगा। सिमिलरली आप चाहते हैं कि भाई जब नीचे जाए तो मेरा 2% के नुकसान पे मैं एग्जिट कर लूँ, तो आप 735 का स्टॉप लॉस डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मैं निकलना चाहूँगा। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपको एक सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। जैसे आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया वैसे ही सेल ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। सेल ऑर्डर में आपको एक लिमिट प्राइस डालनी पड़ेगी जितने पे आप बेचना चाहते हैं। जैसे 735 का बेचना चाहते हैं, आप 735 डालें। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ट्रिगर प्राइस डालनी पड़ेगी जो कि सेम हो सकती है लिमिट प्राइस के। यानी कि ट्रिगर क्यों डालते हैं? देखिए, ट्रिगर प्राइस वो प्राइस है जो कि आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि प्लेस करेगा मार्केट में। आप कह सकते हैं कि व्हेन करंट मार्केट प्राइस CMP इज इक्वल्स टू ट्रिगर प्राइस के बराबर होगा बाजार का भाव, तब हमारा सेल ऑर्डर जो होगा वो प्लेस होगा मार्केट में एट द लिमिट प्राइस, यानी कि 735 पे। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया 730, तो जब मार्केट का प्राइस होगा 735 तो हमारा ऑर्डर प्लेस होगा सिस्टम में कि 730 पे बेच दो, यानी कि 5 रुपए और सस्ता ही बेच दो। ठीक है, तो अगर आप इसको डालते हैं 700, लेट्स सपोज 40 ट्रिगर से ज्यादा, तो अब इस सिचुएशन में इसका फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 735 पे घटा हुआ है और आप बेचना चाहते हैं 740 पे, तो ये नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि बाजार का भाव आपके भाव से कम हो गया, तो इस सिचुएशन में ये नहीं बिकेगा। तो इट्स बेटर कि आप 735 या उससे थोड़ा सा 50 पैसा कम रखें, या आप कह सकते हैं कि ट्रिगर को आप 50 पैसा ज्यादा रख लें या 10 पैसा ज्यादा रख लें, ताकि आपका ऑर्डर इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाए। कई बार ऑर्डर जंप कर जाता है, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता। ये परेशानी होती है खासकर जब मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। तो वहां क्या होता है कि भाई मैं बेचना चाहता हूं 735 पे, मैंने ट्रिगर लगाया 735 का, आपका ऑर्डर जब सिस्टम में गया तब तक और लोग जो थे मार्केट में वो आपसे सस्ता ऑर्डर प्लेस कर चुके होते हैं, यानी कि 734 पे, 733 पे, तो आपका ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है और वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये खासकर क्रैश करने के केस में या गैप डाउन खुलने के केस में ऐसा अक्सर होता है कि आपका रेट
निकल गया आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, बट एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि और लोग आपसे सस्ता बेच रहे थे। अभी तो स्टॉप लॉस में बहुत कुछ सीखना बाकी है, पर अगर ये सब आपको डिफिकल्ट लगता है और सीखने के बाद भी बढ़िया प्रॉफिट नहीं आता, या फिर एनालिसिस करने का आपको टाइम ही नहीं मिल पाता, तो आप ट्राई कर सकते हो इंडियाज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिंग ऐप एक्सएम को। यहाँ आप गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन जैसे 1400 इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी कमीशन के। जी हाँ, ज़ीरो कमीशन। इसका कॉपी ट्रेडिंग फीचर बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। कॉपी ट्रेडिंग फीचर्स यूज़ करके आप एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट ट्रेडर्स के स्ट्रैटेजी को सिंपली कॉपी कर सकते हैं, और वो भी बिना किसी टेंशन के प्रॉफिट कमा सकते हो। एक्सपर्ट ट्रेडर को उनकी पास परफॉर्मेंस, रिस्क प्रोफाइल और ट्रेडिंग हिस्ट्री देखकर सेलेक्ट कर सकते हो, और साथ में प्लेटफॉर्म पर आप अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट भी कर सकते हो, ताकि आप उतना ही अर्न या लूज करो जितना आपका ट्रेडिंग कैपेसिटी हो। और एक्सपर्ट्स की सारी डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, जिससे आपको आसानी होगी अपना एक्सपर्ट चूज करने में। एक्सपर्ट सेलेक्ट करने के बाद स्ट्रैटेजी मैनेजर आपके लिए सब कुछ मैनेज करता है। क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, उनके ट्रेड्स आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जाम के और भी बेनिफिट हैं, जैसे कि नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। आपका अकाउंट कभी नेगेटिव में नहीं जाएगा। 1000:1 स्टेबल लिवरेज है, जिसका मतलब है कि आप बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी बड़े पोजीशंस हैंडल कर सकते हो। पर ध्यान से, इससे आपकी अर्निंग पोटेंशियल कई गुना बढ़ जाती है इफ़ यू डू इट विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। और जब आप ट्रेड्स करते हो, लो स्प्रेड चूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लो स्प्रेड्स का मतलब है ज़्यादा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज, और एक्सएम आपको देता है अल्ट्रा लो स्प्रेड्स अप टू 0.8 पिप्स। कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है, मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन बिल्कुल स्मूथ होता है बिना कोई चेंजेस या डिले के। और आपके अमाउंट की डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए बहुत सारे लोकल और इंटरनेशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको 24/7 लाइव सपोर्ट, पर्सनल अकाउंट मैनेजर भी मिलेगा। और एग्जाम पर 50% डिपॉजिट बोनस अप टू $500 भी मिल रहा है, जो आपके ट्रेडिंग कैपिटल को बूस्ट कर देगा। सो गाइस, अब वेट किस बात का है, ट्राई एग्जाम ऐप। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूं, चेक इट आउट। तो चलिए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर्स को हम समझ लेते हैं। तो ये मैंने कुछ लेजेंड्स दिए हुए हैं, ट्रिगर प्राइस, ऑर्डर प्राइस एंड करंट प्राइस। तो होपफुली आपने ट्रिगर प्राइस को अभी समझा क्या होता है। तो लेट सपोज प्राइस हमारा ऊपर जा रहा है और हमें उम्मीद है कि भाई प्राइस नीचे जाएगा, तो इस चक्कर में हम शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर रखना पड़ता है। तो जो भी हमारा करंट प्राइस है, अगर उससे ऊपर आप ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस लगाते हैं, तो ये हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, खासकर शॉर्ट पोजीशंस के लिए। इसको हम बोलते हैं बाय स्टॉप ऑर्डर। सिमिलरली हमारा बाय लिमिट ऑर्डर होता है, ये खासकर तब हम लगाते हैं जब हमें करंट प्राइस से सस्ता खरीदना होता है, यानी कि जो भी करंट प्राइस हमारा चल रहा है, इससे हम सस्ता रेट डाल के ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बाय लिमिट ऑर्डर। फिर तीसरा टाइप का ऑर्डर हमारा होता है बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर। इसमें यह है कि प्राइस हमारा बढ़ रहा है, बट हम खरीदना चाहते हैं एक सर्टन रेजिस्टेंस प्राइस क्रॉस कर जाए उसके बाद, या एक लेवल क्रॉस करने के बाद। तो लेट सपोज हम अपना ट्रिगर प्राइस हायर साइड पे लगाते हैं करंट प्राइस से, बट जो बाइंग का रेट होता है वो हमारे ट्रिगर से थोड़ा नीचे होता है, और जो हमारा करंट प्राइस है ऑब्वियसली उससे थोड़ा सा ऊपर होता है। तो ये हमारा बाय स्टॉप लिमिट ऑर्डर होता है। सिमिलरली हमारा सेल स्टॉप ऑर्डर होता है, ये खासकर तब हम लगाते हैं जब हमने ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशन बनाई होती है बाई की, और नीचे हमें करंट प्राइस से स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो जो भी हमारा करंट प्राइस है, उससे हम अपना ट्रिगर प्राइस और ऑर्डर प्राइस जो है, या लिमिट प्राइस, नीचे लगाते हैं करंट प्राइस से। हमारा खासकर जो सेल का प्राइस है, ताकि हमारा प्राइस घटने पे स्टॉप लॉस हिट हो जाए और हम मार्केट से बाहर हो जाए। दूसरा हमारा होता है सेल लिमिट ऑर्डर। ये सिंपल सा ऑर्डर है कि भाई जो भी करंट प्राइस है उससे मैं महंगा बेचना चाहता हूँ, तो एक सिंपल सा सेल ऑर्डर है जो नॉर्मल डेज में आप लगाते हैं कि भाई बाजार का भाव कम है 100 का, बट मैं बेचना चाहता हूँ 105 का, तो आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया सेल का 105 का। ये एग्जीक्यूट तभी होगा जब मार्केट का प्राइस बढ़ के 105 पे जाएगा, यानी कि आपके सेल प्राइस पे जाएगा। तीसरा हमारा हो गया सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर।
अब ये खासकर तब हम लगाते हैं जब प्राइस घट रहा है और हमें बट चाहिए कि एक खास लेवल क्रॉस कर जाए, तो वहाँ का हम ट्रिगर लगाते हैं और फिर हम एक अपना रेट दिया डालते हैं कि भैया ट्रिगर ब्रेक हो गया है, अब इस रेट पे तुम बाय कर लो। तो ये हमारा होता है सेल स्टॉप लिमिट ऑर्डर। तो चलिए एक लाइव एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं पहले। लेट्स टेक एग्जांपल ऑन MT5। हमने एक यहाँ पे लेट्स सपोज बाई का ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो हमने इस रेट पे इसको बाई कर लिया। ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर है, पिप का डिफरेंस के कारण आता है हमारा। अब इस रेट पे जब हमने इसको बाई किया तो हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली नीचे लगेगा। मैं टाइम फ्रेम चेंज कर देता हूँ, लेट्स सपोज 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता हूँ। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना रिलेटिवली इजी है। आपने बाई किया है, आपका स्टॉप लॉस नीचे होगा, तो लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं अपना स्टॉप लॉस इस लेवल पे लगा। तो मैंने ये जो लाइन है इसको पकड़ा और ड्रैग कर दिया, तो ये मेरा स्टॉप लॉस लग गया। तो अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑर्डर विंडो खेलेगा। इसको समझा देता हूँ कि हुआ क्या आखिर। तो मैंने बोला कि भैया जो हमारा 10 पॉइंट नीचे लगभग मेरा स्टॉप लॉस लगाओ, जिसमें कि हमारा जो प्राइस होगा स्टॉप लॉस का वो होगा 265666। ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस का प्राइस होगा। और इस रेट पे जब मार्केट आएगी तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे ऑर्डर प्लेस किया। आप चाहते तो आप ट्रेडिंग में जाके और यहाँ से भी आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप न्यू ऑर्डर में जाकर करके सेल बाय मार्केट ऑर्डर, बाय बाय मार्केट ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हैं। आप पेंडिंग ऑर्डर में जाकर के बाय लिमिट, सेल स्टॉप या सेल लिमिट लगा सकते हैं। इसी तरह से हमने सेल स्टॉप लगाना है, मतलब अपन को लॉस बुक करना है कि भाई इससे ज़्यादा नुकसान मेरा नहीं होना चाहिए। तो लेट सपोज कि हमने बोला कि 55 पे अपन को लगाना है सेल स्टॉप। तो मैंने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये देखिए मेरा सेल स्टॉप का ऑर्डर यहाँ पे एक लग गया ऑलरेडी। तो बोथ द वेज यू कैन प्लेस द ऑर्डर। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया नीचे लाइन ड्रैग करके। इसी तरह आप अगर ऊपर का प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप ऊपर की लाइन ऊपर ड्रैग कर दे। तो मैंने 234 पिप ऊपर लाइन ड्रैग करी, तो ये मेरा TP यानी कि टेक प्रॉफिट का ऑर्डर लग गया। तो इट्स क्वाइट सिंपल टू प्लेस अ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट इन मेटाट्रेडर 5। बहुत ही ईजी है यहाँ पे इस मामले में ट्रेड करना, और काफ़ी फास्ट है। और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दे रहा है। तो अगर आप चाहो तो इसको और ऊपर भी ट्रैक कर सकते हो कि भाई मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब अगर यहाँ ये हिट होगा तो इमीडिएटली मेरा लॉस बुक हो जाएगा, मेरी पोजीशन कट जाएगी। सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड सी कि हमारा लॉस बुक होता है या नहीं होता है। तो अभी मेरे को 117 या $118 के आसपास का मेरे को नुकसान हो रहा है गोल्ड में। ये देखिए, तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया इमीडिएटली, यहाँ पे लॉस हमारा बुक हो गया। आप ट्रेडिंग हिस्ट्री में देखेंगे तो ये मेरा यहाँ पे लॉस बुक दिखा रहा है 174 का गोल्ड में। तो दैट्स हाउ यू कैन प्लेस योर स्टॉप लॉस ऑर्डर, और बहुत आसानी से आप स्टॉप लॉस अपना ऑर्डर या टेक प्रॉफिट ऑर्डर लगा सकते हैं। चलिए समझते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के कॉन्सेप्ट को, और क्यों आखिर 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ही बेस्ट माना जाता है। तो आखिर क्यों हम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रेकमेंड करते हैं। देखिए, अगर आपने ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया तो इसका मतलब है, लेट सपोज आपने कोई ट्रेड करी तो उसमें प्रॉफिट मान लेते हैं आप 30 रुपये पे निकलेंगे, और रिस्क आपका 1/3 होगा, क्योंकि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, तो 10 रुपये का मान लो हमारा रिस्क रहेगा। तो इसी तरह से दूसरी ट्रेड करी तो उसमें भी हमारा रिवॉर्ड 1:3 रहेगा। तो लेट सपोज हमारा रिवॉर्ड 1:3 रहता है, तो 4 ट्रेड में हमारा रिवॉर्ड 30 रहता है, और हमारा 4 ट्रेड में रिस्क जो है हमारा इस तरह से 10 रहता है। अब मान लेते हैं कि इन 4 ट्रेड में से इन में आप एक ट्रेड में सही होते हैं और 3 ट्रेड में आप गलत हो जाते हैं। तो टेक्निकली आपको जो टोटल रिवॉर्ड प्रॉफिट मिलेगा वो 30 का मिलेगा, और जो टोटल आपका लॉस होगा वो 30 का होगा। तो एक तरह से आपने एक ट्रेड में सही किया, बट आपका फिर भी प्रॉफिट काफी अच्छा आया।
और रिस्क का लगभग 3 गुना था। तो इसका मतलब है कि एक ट्रेड का प्रॉफिट 3 ट्रेड के लॉस को ऑफसेट कर देता है, और यह कारण है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का। अब सोचने वाली बात है कि अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ, यानी कि एक्यूरेसी आपकी होती इन 4 ट्रेड में से सिर्फ एक बार आप सही होते, तो आपकी एक्यूरेसी होती 0.25, क्योंकि आप जो हैं सिर्फ 4 बार इस ट्रेड, 4 में से 1 बार सिर्फ सही है। सिर्फ 0.25 की एक्यूरेसी पे भी आप ट्रेड करते हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का रहता है, तो आपको नुकसान नहीं होगा। दोबारा अगर मान लेते हैं आपकी एक्यूरेसी जो है 50% है, यानी कि 2 ट्रेड, तो 2 ट्रेड में आपके सही होने पे आपकी एक्यूरेसी 50-50 मानी जाएगी 4 में से। अब इस सिचुएशन में आप देखो, आपका नेट जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट निकल के आता है 40 का, यानी कि आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो सिर्फ 50% की एक्यूरेसी पे। और इमेजिन कि अगर आपकी एक्यूरेसी होती 75% की, यानी कि आप 3 ट्रेड में सही होते विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3, तो आपको कितना अच्छा फायदा रहता, आपको लगभग 80 रुपये बनते। अब जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन जहां आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का रहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता, अगर 1:2 का आपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लिया, तो आपको फर्दर जो है लॉसेस कवर तो होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अगर सिर्फ 25 पैसे है 1 रुपये में, तो मतलब है कि आप 10 रुपये फिर भी नुकसान होंगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है। और अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 50% की है एक्यूरेसी आपकी, तो इस सिचुएशन में आप 20 रुपये फायदे में आ जाते हैं। तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी तब भी काम चलाऊ होता है, बट अगर आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी है, स्ट्रैटेजी लग रहा है कि बहुत काम की है, तो आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम करो, अदरवाइज 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से कम में काम मत करो। तो हाउ टू सेट अप गुड और इफेक्टिव स्टॉप लॉस ऑर्डर, कहाँ सही से लगाना चाहिए आपको, स्टॉप लॉस की प्लेसमेंट एक्चुअल में कहाँ होनी चाहिए, ताकि हमारा प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिले और स्टॉप लॉस हिट होने पे ज़्यादा नुकसान नहीं हो, और फिर हम हमारी पोजीशन को एडजस्ट करने का दोबारा से हमें मौका मिले। लेट्स टेक एग्जांपल ऑन एसबीआई का चार्ट। तो लेट्स सपोज ये हमारा सपोर्ट लेवल है, ठीक है, और प्राइस हमारा इस डिमांड जोन से पहले ऊपर जा चुका है और दोबारा इस डिमांड जोन में आए और सपोर्ट को टच करके ऊपर चला गया। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम में लेट्स सपोज ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको इसके बाद एक कंफर्मेशन कैंडल चाहिए ट्रेड करने के लिए, यानी कि ग्रीन कैंडल कि भाई हमारा मार्केट ऊपर जाएगा, ये आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हमें एक ग्रीन कैंडल बनी। अब ट्रेड हम तब करते हैं जनरली जब इसका हाई टूटता है, यानी कि जब हमारा प्राइस का हाई टूटेगा तब हम एंट्री बनाएंगे यहाँ पे। तो जब एंट्री हमारी यहाँ पे होगी, ध्यान रखिएगा, तो जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि मैंने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाई, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यानी कि ये सपोर्ट है इससे थोड़ा नीचे, ठीक है, तो ½ %, 1/4% मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से थोड़ा सा नीचे रहेगा, कम से कम आप मान के चलो 1/4% के आसपास कम से कम यहाँ पे सपोर्ट से नीचे रहेगा। अब अगर आप इसको गौर से देखो, तो जो मेरा नियरेस्ट टारगेट है, ठीक है, वो होता है स्विंग हाई। ये जब ये हिट हो जाता है, तब इसके बाद दूसरा हमारा टारगेट होता है उससे अगले वाला स्विंग हाई, यानी कि ये पोजीशन होगी। तो इस सिचुएशन में भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.3 है, जो कि बहुत ही कम है। और अगर मैं यहाँ पे टारगेट लेके चलूँ, तो भी मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 0.75 है, यानी कि 1:2 के तो आसपास भी नहीं है, 1:3 की तो छोड़ ही दो। तो क्या करें इस तरह की सिचुएशन में? तो सही तरीका क्या है कि हमें एक ऐसी ट्रेड पोजीशन देखनी है कि सपोर्ट के पास हमें एंट्री मिले, कंफर्म्ड ट्रेड मिले, और स्टॉप लॉस छोटा हो, ताकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:3 का कम से कम हो। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। अगर स्विंग ट्रेडर हैं तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाए। जब आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में आएंगे, तो आप देखेंगे कि सेम सपोर्ट लेवल से हमारी कैंडल ऊपर गई, ठीक है। तो अपन को एक ग्रीन कैंडल मिली जो कि इंडिकेशन थी, दूसरी कैंडल मिली जो कि कंफर्मेशन थी। अब हमें चाहिए कि हम इस ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करेंगे, लेट्स सपोज। तो अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हम बाय करते हैं और डिसाइड करते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे रहेगा,
ठीक है, तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब जो मेरा नियरेस्ट टारगेट है वो मेरा ये है स्विंग। इसके बाद अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर हम ये वाला टारगेट लेंगे। तो जो नियरेस्ट टारगेट भी है हमारा ये वाला स्विंग। अब उस हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम देखें तो अपन को 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है यहाँ पे। सो नाउ हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया, यानी कि हम जो ट्रेड नहीं बन रही थी, जिसमें हमें कोई फायदा नहीं होता, वहां पे हम बहुत अच्छा फायदा देख रहे हैं। हम वहां पे छोटा रिस्क लेके एक अच्छा ट्रेड बना पा रहे हैं। तो लेट्स सपोज देखते हैं कि क्या होता है इस ट्रेड में। क्या हमारा टारगेट अचीव होता है? थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं। तो हमारा टारगेट अचीव हो गया। वेरी गुड, ग्रेट। तो ये एक छोटी सी चीज आपको जबरदस्त रिजल्ट देगी। तो बड़े टाइम फ्रेम में ध्यान रखिएगा, सपोर्ट लेवल लेकर के हम छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि आर्ली में एंट्री बना सकते हैं। एंड अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इंप्रूव करके ट्रेड करने से आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। किसी भी सिचुएशन में आप ऐसी ट्रेड नहीं करेंगे जिससे कि आपको कभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो खराब हो। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का और ट्रेड में एंट्री बनाने का। तो दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई एंड डोंट फॉरगेट टू टेक द मेंबरशिप ऑन द चैनल। और अगर आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो विजिट praveenkhaitan.com। बढ़िया स्टडी पैक है, बहुत सस्ते में। अदरवाइज अगर मेरे से लाइव क्लासेस लेनी है या मेंटरशिप चाहिए तो विजिट iplan.education.com। और जाते जाते ये जरूर कहूँगा कि इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। कर भला तो हो भला। और एग्जाम को जरूर ट्राई करो। आई एम गिविंग लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। बहुत अच्छा ऐप है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।